हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो देखिए, आज हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है ये रहा, जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। सुलभ लिमिटेड हैज़ एन इशूड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फुली पेड। सुलभ लिमिटेड के पास में 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 10 रुपये वाले हैं। द अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑन 31 मार्च ईच ईयर, और जो कंपनी के अकाउंट है वो 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। ठीक है। ऑन द 31 मार्च 2019 द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स, और 31 मार्च 2019 को कुछ बैलेंस आपको दिए गए हैं। बैलेंस है सरप्लस का 3,60,000, फिर अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट दे रखा है 2100, और डिविडेंड बैंक अकाउंट दे रखा है, अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट दे रखा है 2100 का। ठीक है। तो ये 3 अकाउंट आपको दे रखे हैं जो कि बैलेंस है 31 मार्च 2019 के। आगे देखिए, इन द एनुअल मीटिंग held on 20 July 2019, the recommendations made on 31st March 2019 by the director for the payment of 12% dividend was approved by the shareholder। ठीक है। ये बताया गया है कि 31 मार्च 2019 को डायरेक्टर ने कुछ प्रपोजल रखे थे। वो प्रपोजल रखा था डिविडेंड का, कितना 12% डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को। तो ये प्रपोजल रखा था कब? 31 मार्च 2019 को, जो कि एक एनुअल मीटिंग हुई वापस 20 जुलाई को। उसके अंदर क्या कर दिया गया? एक्सेप्ट कर दिया गया। ठीक है, वो अप्रूव कर दिया गया। तो मतलब एक तो प्रपोज किया गया 31 मार्च 2019 को डिविडेंड, ठीक है, और वो एक्सेप्ट किया गया 20 जुलाई 2019 को बाय द शेयर होल्डर्स। A separate bank account was opened for the payment of dividend on 25 जुलाई 2019। ठीक है। इसके बाद में डिविडेंड के पेमेंट के लिए बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खोला गया जो कि 25 जुलाई 2019 को खोला गया। ठीक है। एंड द डिविडेंड वारंट वर इशूड, और डिविडेंड वारंट इशू किए गए। द डिविडेंड वारंट अमाउंटिंग टू 2,38,600 वर प्रेजेंटेड टू द कंपनीज बैंकर अप, और डिविडेंड वारंट में से 2,38,600 रुपये के जो डिविडेंड वारंट थे वो कंपनी के बैंकर को भेज दिए गए। ठीक है, मतलब उतने का पेमेंट ले लिया गया, और ये पेमेंट लिया गया है 20 अगस्त 2019। तो ये पेमेंट 20 अगस्त 2019 को ले लिया गया। आउट ऑफ दिस 1200 वर इन रेस्पेक्ट ऑफ ओल्ड क्लेम फॉर डिविडेंड, और इसमें से 1200 जो हैं वो पुराने अनक्लेम डिविडेंड के लिए आए गए हैं। ठीक है। तो जो 2,38,600 के डिविडेंड वारंट बैंक में पेश किए गए, उसमें से 1200 रुपये के जो डिविडेंड वारंट्स हैं वो पुराने डिविडेंड के क्लेम के लिए हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए, द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन डिविडेंड अकाउंट वॉज ट्रांसफर टू अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। अमाउंट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड वॉज डिपॉजिटेड इन अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑन 27 अगस्त 2019। ठीक है। फिर ये बोला कि जो भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग था डिविडेंड का वो पहले ट्रांसफ़र किया किसमें? अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में, और बाद में जो अनक्लेम डिविडेंड था उसे अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। कब? 27 अगस्त 2019 को। फिर देखिए, unclaimed dividend of ₹500 was deposited 1st October 2019 to Investor Education and Protection Fund after expiry of 7 years under Section 124(5) of the Companies Act 2013। और फिर क्या किया? 1 अक्टूबर 2019 को 500 का जो डिविडेंड था अनक्लेम डिविडेंड, जिसको कितना 7 ईयर्स का टाइम हो चुका था, जिस डिविडेंड वारंट को इशू किए हुए 7 ईयर्स का टाइम हो चुका था, तो वो एक्सपायर हो चुका था। तो उसका जो 500 का डिविडेंड था अनक्लेम डिविडेंड, वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र किया गया 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। Pass the necessary general entries in respect of above transaction and give the ledger account. Assume the tax rate on dividend at the rate of 20.56%। ठीक है।
तो आपको कहा गया कि आपको कुछ नेसेसरी जनरल एंट्रीज देनी है और आपको कुछ लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं, और आपको जो डिविडेंड टैक्स रेट रखनी है वो कितनी रखनी है, 20.56% रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया। 31 मार्च 2019 के आपको बैलेंस दे रखे थे, सरप्लस का, अनक्लेम डिविडेंड का और अनपेड डिविडेंड का। ठीक है, फिर बोला गया आपको कि एक मीटिंग हुई 20 जुलाई को, उसके अंदर 31 मार्च को जो प्रपोजल रखे गए थे डायरेक्टर के थ्रू, तो वो प्रपोजल शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिए। किसके लिए, डिविडेंड के लिए, और वो डिविडेंड कितना था, 12% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके बाद में बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला गया फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड वारंट इशू किए गए। ठीक है, इसके बाद में कहा कि जो डिविडेंड वारंट्स थे उसमें से 2,38,600 के डिविडेंड वारंट पेमेंट के लिए बैंक में पेश किए गए, जिसमें से 1200 जो डिविडेंड वारंट्स थे वो ओल्ड क्लेम के लिए थे, पुराने क्लेम के लिए थे। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड था, जो अनक्लेम डिविडेंड था, तो उसे अनक्लेम डिविडेंड में ट्रांसफ़र किया गया, और फिर उस अनक्लेम डिविडेंड को अनपेड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, इसके बाद में एक 500 रुपये का बहुत ही पुराना अनक्लेम डिविडेंड था जिसकी एक्सपायरी हो चुकी थी, तो उसे इन्वेस्टर एजुकेशन फंड के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। तो ये सारे एंट्रीज हमें सीक्वेंस में देनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एंट्रीज पूरी देखी थी कि क्या करना है जब भी कोई डिविडेंड ट्रांजेक्शन किए जाएंगे कंपनी में, तो हमें किस तरीके से एंट्रीज करनी है, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पूरे नोट्स में आपको बताया था। ठीक है, तो वही अभी हम यहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी एक जर्नल का परफॉर्मा कुछ इस टाइप से। तो हम बना लेंगे जर्नल ऑफ सुलभ लिमिटेड। अब देखिए आपको एंट्री देनी है सीक्वेंसली, जैसे कि हमने पढ़ी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, सबसे पहले इन्होंने 31 मार्च 2019 को एक जनरल मीटिंग हुई थी, तो हम यहाँ पे डेट दे लेते हैं 2019 मार्च 31। ठीक है, अब मार्च 31 को जो एनुअल मीटिंग हुई थी उसमें प्रपोजल रखा था, तो प्रपोजल की जो एंट्रीज हमने पहले नोट्स में देखी थी, एक बार देख लीजिए। वो एंट्री ये थी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड एंड टू प्रपोज टैक्स ऑन डिविडेंड। तो ये एंट्री हमें यहाँ पे अभी लेनी है 31 मार्च 2019 को प्रपोजल की। ठीक है, तो अभी हम लेंगे इक्विटी शेयर डिविडेंड के प्रपोजल की एंट्री। तो एंट्री लेंगे हम सरप्लस अकाउंट डेबिट, तो हम लिखते हैं सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, फिर हम लिखेंगे प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड और टू प्रपोज टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड। तो ये हम एंट्री लेंगे बीइंग डिविडेंड प्रपोज्ड अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल का 12% आपको क्या देना है, डिविडेंड देना है। ठीक है, तो हमारी जो इक्विटी शेयर है वो है हमारे पास कितनी, वो है इक्विटी शेयर्स 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ वाले। ठीक है, तो मतलब हो गई हमारी कैपिटल 20 लाख की। तो 20 लाख का हम 12% करेंगे, तो 12% करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डिविडेंड की अमाउंट 2,40,000। ठीक है, अब इस 2,40,000 पर टैक्स लगेगा कितना, 20.56%। तो हम 20.56% करेंगे तो आएगा 49,344। ठीक है, तो ये टैक्स डिविडेंड और डिविडेंड का टैक्स है। इसके बाद में फिर मीटिंग हुई जुलाई 20 को, तो यहाँ पे हम डेट डालते हैं जुलाई 20, और जुलाई 20 में ये जो डिविडेंड है उसे क्या कर दिया गया, एक्सेप्ट कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, अगेन एक एंट्री पास करेंगे, और वो एंट्री रहेगी क्या, प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड और प्रपोज्ड टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड। ये दोनों हम डेबिट कर लेंगे 2,40,000
एंड 49,344 और 2 में हम लिख देंगे ओनली इक्विटी शेयर डिविडेंड और 2 टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड। तो 2,40,000 और 49,344 यहाँ पे लिख देंगे हम बिंग डिविडेंड एक्सेप्टेड। तो ये एंट्रीज आपको पास करनी है 20 जुलाई तक की, ठीक है। तो ये एंट्री पास करने के बाद फिर हमें कहा गया कि बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खोला गया फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और वो 25 जुलाई को खोला गया। तो हम यहाँ पे जो एंट्री देंगे वो अब जुलाई 25 को देंगे, जुलाई 25। और अब हम क्या करेंगे, एंट्री हमारे अकॉर्डिंग टू नोट्स जैसी हमें होनी चाहिए। तो देखिए ये एंट्री थी हमारे पास कि हमने क्या किया, प्रपोज्ड डिविडेंड को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पे शो कर दी। इसके बाद में टू ओपन द सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो हम एंट्री करेंगे डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बस अभी हम यही एंट्री करने वाले हैं 25 जुलाई को। तो देखते हैं, देखिए डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट और 2 हम कर देंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। बिंग सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन। देखिए ये जो इसमें अमाउंट हम लिखेंगे वो इक्विटी डिविडेंड की अमाउंट लिखेंगे क्योंकि ये डिविडेंड की अमाउंट से ओपन होगा। तो 2,40,000 हमारे डिविडेंड की अमाउंट है, तो 2,40,000 से हम ये अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद डिविडेंड वारंट इशू किए गए, तो डिविडेंड वारंट इशू करने की एंट्री भी हमें 25 जुलाई को ही करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जुलाई 25 अगेन, एंड इसके बाद हम डिविडेंड वारंट इशू करेंगे। तो जब डिविडेंड वारंट इशू करते हैं तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट और 2 हम लिखेंगे डिविडेंड बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम नरेशन दे देंगे बिंग डिविडेंड वारंट्स इशू। अब देखिए ये एंट्री भी अकॉर्डिंग टू नोट्स है जैसे कि हमने सीखी थी। देखिए हमने बैंक अकाउंट ओपन करने की एंट्री कर दी फर्स्ट, फिर इसके बाद हम एंट्री कर रहे हैं किसकी, इसके बाद हम एंट्री कर रहे हैं डिविडेंड वारंट, इशू ऑफ डिविडेंड वारंट की। तो डिविडेंड हमारे पास सिर्फ इक्विटी डिविडेंड है, तो इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट हमने एंट्री कर ली, ठीक है। और ये भी 25 जुलाई को की है। अब इसमें अमाउंट आपको कौन सी देनी है, जो इक्विटी डिविडेंड की है 2,40,000 वो हमने लिख दी यहाँ पे 2,40,000 और 2,40,000। इसके बाद हमें एक एंट्री करनी है टैक्स के पेमेंट की। तो अकॉर्डिंग टू अवर नोट्स जो एंट्री होनी चाहिए, देखिए ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट की, टैक्स ऑन डिविडेंड टू बैंक, ठीक है। तो हमारे पास इक्विटी डिविडेंड है तो टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री भी हमें किस पे देनी है, जुलाई 25 को ही देनी है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं जुलाई 25 और एंट्री कर लेंगे हम टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट और 2 हम लिख देंगे बैंक। और हमारे जो इक्विटी शेयर का डिविडेंड था उसके ऊपर जो टैक्स था वो 49,344 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 344, ठीक है। फिर हम देखिए इसके नरेशन दे देंगे बिंग टैक्स ऑन डिविडेंड पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये हम एंट्री दे देंगे। तो ये एंट्री थी टैक्स के पेमेंट की। इसके बाद में जो हमें करनी है प्रोसीजर, उसके बाद में ये कहा गया कि आपका जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड था
जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड था वो अनक्लेम डिविडेंड के अंदर क्या किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। तो अब हम सबसे पहले पता करते हैं कि हमारा आउटस्टैंडिंग डिविडेंड था कितना। तो देखिए हमें बताया गया है कि आपका जो टोटल डिविडेंड है वो कितना है, 2,40,000, ठीक है। टोटल जो डिविडेंड की अमाउंट है वो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, वो कितना है 2,40,000। अब जिसमें से आपको कितने के लिए पेमेंट करने के लिए कहा गया है, तो देखिए आपके पास जो डिविडेंड वारंट रिसीव हुए हैं, ठीक है, तो वो हुए हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, डिविडेंड वारंट रिसीव्ड। तो कितने रिसीव हुए हैं, 2,38,600 के लिए, ठीक है। तो 2,38,600 के डिविडेंड वारंट मिले, जिसमें से जो 1,200 है वो तो क्या है, ओल्ड है, मतलब पुराना वाला है, ठीक है। तो आप 1,200 इसमें से माइनस कर लोगे 2,38,600 में से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 2,40,000 का डिविडेंड है इसके लिए कितने वारंट आपको रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो 2,38,600 में से 1,200 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,37,400, ठीक है। तो 2,37,400 डिविडेंड वारंट रिसीव हुए हैं, किसके लिए, आपके ये करंट ईयर के डिविडेंड के लिए, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि हमें डिविडेंड देना कितना था, 2,40,000, और हमें सिर्फ वारंट रिसीव हुए हैं शेयर होल्डर से कितने, 2,37,400। तो इसका मतलब हमारा अनक्लेम डिविडेंड, मतलब हमारा जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है जिसका पेमेंट कंपनी ने नहीं किया है वो कितना है, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे हम, 2,40,000 में से 2,37,400 माइनस करके, ठीक है। तो वही करते हैं अभी हम, देखिए 2,40,000 में से 2,37,400 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 2,600 रुपीज़, ठीक है। तो 2,600 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो अभी भी क्लेम नहीं किया है शेयर होल्डर्स ने, तो उसे हमें किस में ट्रांसफ़र करना है, अनक्लेम में ट्रांसफ़र करना है। तो अभी हम अगेन वापस अपना ड्रॉ कर लेते हैं जर्नल का परफॉर्मा और आगे एंट्री कंटिन्यू करते हैं। ये बीच में आपको सिर्फ समझाने के लिए था, आपको एंट्रीज कंटिन्यू रखनी है, ये सारा वर्किंग नोट के अंदर करना है, ठीक है। तो अभी करते हैं अभी आगे। तो देखिए ये जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है उसको हम जो ट्रांसफ़र करेंगे अनक्लेम डिविडेंड में, उसकी एंट्री हमें ये देनी है, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। बीइंग डिविडेंड नॉट क्लेम ट्रांसफर टू द अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। तो जो डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, कौन सा वाला, 2,600 वाला, तो उसे हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, अनक्लेम डिविडेंड के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो वही एंट्री अभी हम करते हैं। ये एंट्री हो जाएगी अगस्त 20 को, ठीक है, अगस्त 20 को हो जाएगी ये, और ये एंट्री होगी डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट और 2 हम लिखेंगे क्या, अनक्लेम डिविडेंड। और ये 2,600 से एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे हम नरेशन दे देंगे, बीइंग डिविडेंड नॉट क्लेम्ड ट्रांसफर टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। तो ये नरेशन हम यहाँ पे दे देंगे एंट्री की। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन पे। फिर ये कहा गया है एक बीच में देखिए हमें ये जो 1200 जो मिले हैं ओल्ड डिविडेंड वारंट, जो पुराना डिविडेंड वारंट है, तो उसके लिए क्लेम करने के लिए 1200 रुपये का बीच में क्लेमिंग का मिला है वारंट, तो उसको भी हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, एंट्री में बताना है। तो ये अगस्त 20 की ही बात है कि आपको एक पुराना जो 1200 रुपये का डिविडेंड है उसके लिए आपको एक वारंट मिला है, तो उसकी जो एंट्री होगी वो देखिए ये रहा कि बाद में जब कभी शेयर होल्डर को पुराना डिविडेंड लेना हो तो आपको ये एंट्री देनी है, तो उसके लिए वापस एक नया डिविडेंड वारंट इशू किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इस टाइप से कर सकते हैं हम, ये वाली एंट्री है कि इशू ऑफ न्यू फ्रेश डिविडेंड वारंट ऑन रिक्वेस्ट। जब बाद में कभी
कोई अनक्लेम डिविडेंड पहले किया हो हमने और बाद में कभी कोई शेयर होल्डर उसको क्लेम करना चाहे तो ये एंट्री आपको पास करनी होगी। तो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अभी हम वही करने वाले हैं। अगस्त 20 की डेट लेनी है हमें इस पर। तो अभी हम लेते हैं अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। और वो जो 1200 रुपये का पेमेंट है वो हमें यहाँ पे करना है। और एंट्री में हम लिख लेंगे बीइंग अनक्लेम्ड डिविडेंड पेड। जो पुराना डिविडेंड है जो अनक्लेम था उसे हमने अभी पेमेंट कर दिया है, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट एंट्री 27 अगस्त को करनी है और वो जो अनक्लेम डिविडेंड था 2600 वाला, ये वाला, इसको हमें अभी ट्रांसफ़र करना है किसमें, अनपेड अकाउंट में। जैसा कि क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि ऑन अगस्त 27 आपका जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है उसे अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफ़र करना है। तो हम ये एंट्री करेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट और टू हम लिख देंगे क्या, अनपेड डिविडेंड। सॉरी, ये जो एंट्री होगी ये अनपेड डिविडेंड आएगा ऊपर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। ये एंट्री लिखनी है आपको, अनपेड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। और जो वो 2600 वाला डिविडेंड था उसे हमें अनपेड के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। यहाँ पे हम नरेशन दे देंगे बीइंग अनक्लेम डिविडेंड ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड। क्लियर। फिर चलते हैं हम आगे। लास्ट में एक बात कही गई है कि ऑन द अक्टूबर 1 में आपने क्या किया कि एक 500 रुपये का अनक्लेम डिविडेंड पड़ा था जिसकी एक्सपायरी हो चुकी थी, अब उसको 7 ईयर कंप्लीट हो चुके थे। तो उसे हमने ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। तो उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। लास्ट जो एंट्री है हमारी अकॉर्डिंग टू द नोट्स, देख लीजिए एक बार, ये वाली एंट्री हमें देनी है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एंट्री होगी अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। तो वही अभी हम करने वाले हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। और यह है 500 रुपये की अमाउंट से। यहाँ पे हम नरेशन दे देंगे बीइंग डिविडेंड नॉट क्लेम्ड ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। तो हमने इसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया 500 के डिविडेंड को। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके सारे जनरल एंट्रीज, किसके लिए, डिविडेंड पेड करने के लिए। तो अब हमें इसके लेजर अकाउंट्स भी पूछे गए हैं, तो हम इसके लेजर बना देंगे फटाफट। जो भी एंट्रीज़ हैं, हमने जो एंट्रीज़ की हैं उन एंट्री की सिर्फ आपको क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनक्लेम डिविडेंड का और अनपेड डिविडेंड का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं अनक्लेम डिविडेंड का अकाउंट, फिर बनाएंगे हम अनक्लेम डिविडेंड। देखिए हमने लेजर के फॉर्मेट बना दिए हैं। सबसे पहले हम अनक्लेम डिविडेंड का अकाउंट बनाएंगे, फिर अनपेड का और फिर डिविडेंड बैंक अकाउंट का, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं अनक्लेम का। आपको लेजर का जैसा बनाना है, ये साइड रहेगी कौन सी, डेबिट वाली, और ये रहेगी आपके क्रेडिट वाली, ठीक है।
तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डेट का, एक पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बनाना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी पोस्टिंग। सबसे पहले अनक्लेम का नाम, अनक्लेम डिविडेंड हम ओपनिंग कर देते हैं किस साइड से, क्रेडिट साइड से, 2019 अप्रैल 1, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस BD, जो ओपनिंग बैलेंस होता है अनक्लेम डिविडेंड का, क्योंकि ये कंपनी के लिए लाइबिलिटीज़ होती है तो ये बाय साइड से खुलेगा। तो इसमें हम लिख देंगे 2100 का बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको। फिर देखिए क्या होगा, फिर हम करेंगे आगे जो पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू हमारी एंट्री। तो देखिए एंट्री में हमने सबसे पहले अनक्लेम डिविडेंड का नाम कौन सी डेट को लिखा था। तो देखिए अनक्लेम डिविडेंड का नाम हमने सबसे पहले लिखा था अगस्त 20 को, यहाँ पे डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम डिविडेंड। तो अनक्लेम डिविडेंड में क्या चला जाएगा, बाय डिविडेंड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अगस्त 20 बाय डिविडेंड बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये 2600 से हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद में हमने सेकंड जो नाम लिखा था वो अगस्त 20 को ही लिखा था, और डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड। तो यहाँ पे हमें एंट्री में लेना है डेबिट साइड में इसको, और डेट रहेगी 2019 की अगस्त 20 टू अनपेड डिविडेंड। ठीक है, और वो था कितना, 1200 अमाउंट। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो लास्ट में हमने नाम लिखा था यहाँ पे अनक्लेम का, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड, और वो अक्टूबर 1 था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अक्टूबर 1 और 2 वापस लिखते हैं हम अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और वो था 500 से। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, 2020 आ जाएगा मार्च 31, इसका बैलेंस निकालना है टू बैलेंस CD। ठीक है, तो इसके लिए आप अकाउंट की टोटल करोगे, अकाउंट की टोटल करोगे तो ये वाली साइड आएगी आपके 4700। तो ये टोटल आपको यहाँ पे भी लिखनी है क्योंकि ये वाली साइड की टोटल ज़्यादा है। फिर आप क्या करोगे, इसमें से 1700 इन दोनों की टोटल माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3000 इसका बैलेंस। ठीक है, इसी तरह हमें अनपेड डिविडेंड बनाना है। अनपेड डिविडेंड की ओपनिंग इस तरफ से होगी 2019 अप्रैल 1 और यहाँ पे हमें लिखना है टू बैलेंस BD और इसका भी बैलेंस हमें गिवन है 2100 का। ठीक है, फिर हमने अनपेड डिविडेंड का नाम जहाँ जहाँ पे भी लिखा है उसकी हमें पोस्टिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले अनपेड का नाम हमने कहाँ पे लिखा है, अनपेड का नाम देखिए एक तो यहाँ पे, इससे पहले नाम नहीं था इसका, तो अनपेड का नाम हमने लिखा है अनपेड डिविडेंड अकाउंट यहाँ पे, और एक नाम लिखा है हमने यहाँ पे अगस्त 20 को अनक्लेम डिविडेंड टू अनपेड, तो यहाँ पे हम अगस्त 20 को बाय अनक्लेम डिविडेंड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2019 अगस्त 20 बाय अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट और वो है 1200 से। ठीक है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये वाली अकाउंट की बिल्कुल ऑपोजिट साइड है इसकी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी पोस्टिंग इसकी ले सकते हैं। फिर हमने देखिए नाम लिखा था इसका अनपेड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे डिविडेंड बैंक अकाउंट के यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट साइड। तो ये देखिए नेक्स्ट एंट्री जो थी 2600 के लिए अनपेड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अकाउंट में, और वो डेट थी 27 अगस्त 27 टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, और ये है किसके लिए, 2600 के लिए। ठीक है, बस इसके अलावा बाकी हमने कहीं पे भी अनपेड का नाम नहीं लिखा है, तो हमें अकाउंट की टोटल कर लेनी है। तो टोटल यही साइड ज़्यादा आएगी, ये आएगी 4700। यहाँ पे भी आपको 4700 लिख के 2020 मार्च
31 का बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस CD। तो बैलेंसिंग फिगर से जब आप बैलेंस निकालोगे, एक एंट्री और थी, वो एंट्री थी आपके अनक्लेम्ड डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड वाली। तो वो भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। वो थी October 1 बाय अनक्लेम्ड डिविडेंड 500 वाली, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे लेनी है। फिर आप क्या करोगे, इसकी टोटल करोगे और बैलेंस निकालोगे। तो इसकी टोटल हो जाएगी 1700 और ये है 4700, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000, ठीक है। तो ये एंट्री बीच में रह गई थी, अनक्लेम डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड, इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड वाली, तो वो भी आपको यहाँ पे लेनी है। फिर देखिए डिविडेंड बैंक अकाउंट की एंट्रीज हमें यहाँ पे पोस्ट करनी है। तो देखिए सबसे पहले जो डिविडेंड बैंक अकाउंट का नाम लिखा था हमने, वो डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन किया था तब लिखा था जुलाई 25 को, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो वहीं से अभी हम इसकी लेते हैं 2019, यहाँ से ओपनिंग लेते हैं 2019 और जुलाई 25। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग की थी इसकी, तो यहाँ पे ऑपोजिशन में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जैसे इसकी पोस्टिंग लेनी है हमें 2,40,000, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने वापस नाम लिखा था डिविडेंड बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक। तो डिविडेंड बैंक अकाउंट में क्या चला जाएगा, बाय इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट। तो ये भी जो एंट्री है वो जुलाई 25 की है, 2019 जुलाई 25 बाय इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट, और वो है 2,40,000। इसके बाद में हमने वापस नाम लिखा था इसका, ये यहाँ पे भी नहीं, फिर हमने लिखा था इसका नाम यहाँ पे अनपेड डिविडेंड टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। तो डिविडेंड बैंक में क्या चला जाएगा, बाय अनपेड डिविडेंड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं August 27 बाय अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और वो है कितना, 2600 का। इसके बाद में फिर हमने वापस नाम कहाँ लिखा था इसका, यहाँ पे August 20 को डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम डिविडेंड। तो ये भी हमें लेना है, आपको एंट्री सीक्वेंस से ही चेक करनी है। August 20 टू अनक्लेम डिविडेंड, और ये कितना है 2600, ठीक है। इसके अलावा बाकी और कहीं पे अब हमने डिविडेंड बैंक का नाम नहीं लिखा है, तो बस इतनी ही एंट्री रहेगी इसकी। दोनों साइड की जो टोटल रहेगी वो 2,42,600 टू 42,600, ठीक है। तो ये एंट्री की पोस्टिंग है, सिर्फ आपको एंट्री के ऑपोजिशन की पोस्टिंग लेनी है आपको लेजर्स में। फिर हम एक और अकाउंट बना सकते हैं, वो बना सकते हैं हम इक्विटी शेयर डिविडेंड का अकाउंट। तो वो छोटा सा ही अकाउंट बनेगा, यहाँ पे हम बना लेते हैं इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट। इसके आगे प्रपोज वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इक्विटी शेयर डिविडेंड है। तो देखिए इक्विटी शेयर डिविडेंड की जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी वो रहेगी 2019 जुलाई 20 को, ठीक है। और वो एंट्री है बाय प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड अकाउंट, और वो है 2,40,000। इसके बाद में जो इसकी एंट्री रहेगी 2019 में ही जुलाई 25 में, जब हमने डिविडेंड वारंट इशू किया था, तो टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, ये भी 2,40,000। तो ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा 2,40,000 और 2,40,000, ठीक है।
तो ये इक्विटी शेयर डिविडेंड है, प्रपोज्ड इसके आगे वर्ड नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो हमें प्रपोज्ड जो 31 मार्च वाला है वो भी लेना पड़ता। तो देखिए ये इसका लेज़र पोस्टिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेज़र्स और इसकी एंट्रीज आपको देनी है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।